कहाँ फंस गया हूँ यार। 2 महीने तक लक्ष्मी को कैसे पटा कर रखूंगा। सूरज, तुम यहाँ? लक्ष्मी कमरे में आराम कर रही है तो मैंने सोचा कि बाहर बैठ जाता हूँ। खाना तक नहीं खाया लक्ष्मी ने। यहाँ सूरज अकेला, हाँ, वहां लक्ष्मी भूखी। हाँ। मैं भी यही सोच रहा था कि उसको खाने में क्या पसंद है वो ही लेकर जाता हूँ। सूरज तू यहाँ है? मैं तुझे आंगन में ढूंढ रही थी। ये ले सूप, लक्ष्मी के लिए। सिर्फ गर्मी की वजह से या धूप की वजह से नहीं, हो सकता है हर रोज छोटी मोटी परेशानी की वजह से भी वो तनाव में आ गई होगी। तू उसके पास बैठ और उसे पूछ क्या हुआ है उसे। जा। मैंने महादेव जी से मन्नत मांगी कि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो मैं 30 दिन तक वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूं। लक्ष्मी, सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? लक्ष्मी, मैं नीचे सो जाऊंगा। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम ऊपर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। लक्ष्मी, कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। अब और क्या कहूं तुमसे। गुस्से में जो मुंह में आया बोल दिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो उसके लिए। देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी, अच्छा बुरा सब कुछ। अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। लेकिन अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन लक्ष्मी, इन सब की सजा तुम अपने आप को मत दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरी मजबूरी है कि मैं अपने प्यार को घर वालों के सामने नहीं ला पाया। लेकिन मैं भी क्या करूं। पर तुम टेंशन मत लो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है कि कैसे तुम बात सबको बताओगी। मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रही होंगी कि तुम्हारे पिताजी की बिरादरी में बेइज्जती होगी, वो सब। लेकिन तुम इस घर में आराम से रह सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, हम तलाक 2-3 महीने के बाद कर लेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम या तुम्हारे पिताजी को सब भुगतना पड़े। आपको दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है सूरज। इन टुकड़ों की तरह मेरी आशाएं, मेरे सपने टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा पूरा जीवन बिखर गया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन टुकड़ों को समेटने के लिए मुझे 2 महीने लगेंगे। नहीं, आपके जीवन में आपकी तकलीफ, आपका बोझ बांटने आई थी मैं। बोझ बनने के लिए नहीं सूरज। आपको मुझे 2 महीने तक बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपने सोचा होगा कि मैं गांव के देहाती, गांव की लड़की, अव्वल नंबर की बेवकूफ, जिसे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मैं नहीं समझती। ये झूठ, छल, बेईमानी, ये भाव समझ नहीं आते मुझे। लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ सूरज, कि जिस बंधन में कुछ बचा ही ना हो, उसे समय देकर ना तो आपका भला हो सकता है, ना ही मेरा। और मैं ये भी अच्छी तरह से समझती हूँ सूरज, कि आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो कभी थी ही नहीं। और मजबूरी में बनाए हुए रिश्ते कभी बन ही नहीं सकते। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस घर पर मेरा तब तक हक था जब तक आपके आपको तलाक के लिए 2 महीने तक रुकना नहीं पड़ेगा सूरज। लेकिन जिस तरह आपने अपने स्वार्थ के लिए घर वालों से झूठ कहा था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, उसी तरह आप खुद अपने स्वार्थ के लिए घर वालों से सच कहेंगे। उनसे कहेंगे कि आपको मुझसे तलाक चाहिए। देखो लक्ष्मी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इन सब में तुम्हारी गलती भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। नीचे रखो, नीचे रखो। ये क्या कर रही है तू? किसने कहा था तुझे किचन में आने के लिए और ये चाय बनाने के लिए? किसी ने नहीं माँ, वो मुझे अच्छा लगता है। और अपनी माँ की बात सुनना अच्छा नहीं लगता तुझे? ठीक है, अपनी सास का हुक्म तो मानोगी ना? जाओ कमरे में जाके आराम करो, जा। सुन सुन, ये मंगलसूत्र उल्टा क्यों पहना है? उल्टा मंगलसूत्र पहनने से अपशगुन होता है। मंगलसूत्र सीधा हो तो विवाहित जीवन भी सुखदायी और सीधा। अब सीधे कमरे में जाके आराम कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ, ये चाय नाश्ता बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आज नहीं, जिंदगी भर यही रहना है तुझे और यही काम करना है। देख, सूरज भी आ गया। सूरज, मैं क्या बात है लक्ष्मी? सूरज के साथ तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? नहीं। अगर सूरज तुझे परेशान करे ना तो मुझे बोलना, कान पकड़ के सीधा करूंगी उसे। लेकिन सच कहूं, काफी सुधर गया है। हाँ माँ, काफी बदल गए हैं ये।
और ये सब लक्ष्मी की वजह से हुआ है बुद्धू। चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। मैं चाय दे के आती हूँ, ठंडी हो रही है ना। हाँ, संभाल के। मैंने मतलब समझ नहीं आ रही। लक्ष्मी, मेरी नई घड़ी नहीं मिल रही है। लक्ष्मी, वो सॉक्स और वॉलेट भी नहीं मिल रहा मेज पर रखा हुआ है। और जूते। ए, नाश्ता किया जो जूते पहन रहा है? अरे मॉम, लेट हो रहा है, मैं बाद में कर लूंगा नाश्ता। और वैसे भी उत्तंग नाश्ता ना करे, ऐसा हो सकता है? क्यों? जब नाश्ता तैयार है तो तुम्हें क्यों नहीं करना? ये मैं नहीं चाहती तू बाहर खाए। मॉम। उत्तंग भाई, अरे भाभी, मुझे दीजिए। बैठिए बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए। पहले मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया और रात को मेरे लिए केक भी लेकर आए। भाभी, ये सारी बातों का श्रेय सिर्फ मॉम को जाता है। उन्होंने ही कहा कि चलो सब जन मिलकर रात को 12 बजे उनके कमरे में जाते हैं और दामा डाल के धमाल करते हैं। अभी तो कह रहा था लेट हो रहा है, नाश्ता नहीं करना है, और बातें करने बैठ गया। चल चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो। भाभी, ध्यान रखना तबीयत का। हाँ। चलो, बाय भाभी, बाय बाय मॉम, बाय बाय बाय। अरे अरे अरे, बैठो 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 लक्ष्मी, बैठो बैठो। तुमने दवाई ली? मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाई हूँ, ले लो, अच्छा लगेगा। हाँ, अभी लाती हूँ। नहीं शोभना काकी, मुझे दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मेरा मतलब है, कल तुम होटल पहुंची, वहां तक तो ठीक थी, फिर तक क्या हो गया जो तुम एकदम यहाँ चली आई? तुमसे शादी करने का फैसला मेरे दिमाग से लिया था। मैं रागिनी से दिल से प्यार करता हूँ। लक्ष्मी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम तो जानती हो ना कि मैंने सूरज की मन्नत वाली बात भी किसी को नहीं बताई। तुम आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया। अपनी तकलीफ तुम मुझसे कह सकती हो, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। वो मैं उधर। लक्ष्मी, तेरे बापू का फोन है। बापू का फोन? मैं आती हूँ, बापू का फोन आया। अरे पर
बापू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बस कुछ ही देर में केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। रास्ते में खान पान के लिए रुके हैं, सोचा कि तुमसे बात कर लूं। बड़ी चिंता हो रही थी। अब बेटा तबीयत कैसी है? बापू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। हाँ भाई, अब चिंता करने के लिए सूरज कुमार जो है। बेटा तुम्हें पता है, वापस जाकर मैंने सूरज कुमार और तुम्हारे नाम से महादेव की पूजा की। बेटा उन्हीं के आशीर्वाद से तो तुम्हें सूरज कुमार जैसा पति मिला है ना। हेलो बेटा, सुन रही हो ना? हाँ बापू। देखो बेटा, तुम अपने सेहत का ख्याल रखना और सासरे वालों की खूब सेवा करना और पति को हमेशा खुश रखना, जैसे सूरज कुमार तुम्हें खुश रखता है ना। महेंद्र जी, लक्ष्मी स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए स्कूल यहाँ लक्ष्मी के पास। अभी से मैं तुम्हारी मदद करूंगा पढ़ाई में। नहीं महेंद्र जी, आज किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। अच्छे बच्चे की तरह पढ़ो, वरना महेंद्र सर गुस्सा करेंगे। बात पूछो, हमारे साथ जिंदगी में वो क्यों नहीं होता जैसा हम चाहते हैं? मतलब तुम चाहती हो बिना 10वीं का एग्जाम दिए तुम पास हो जाओ? कभी नहीं। अगर वैसा हो जाता है, वैसा ही जिंदगी जीने का मजा नहीं। मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब हमें वो खुशियां क्यों नहीं मिलती जो हम चाहते हैं? तितली। तितली? तितली जितना उसके पीछे भागो तो भागते जाती है। एक जगह चुपचाप खड़े हो जाओ तो यहाँ आके बैठ जाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जिंदगी में जो तुम्हारे पास नहीं, उसके बारे में सोचना रॉन्ग। जिंदगी में जो पाना है, उसके बारे में सोचना राइट। ऐसे जियो अपनी जिंदगी। ओके, आज स्कूल बंद और होमवर्क करना होगा। पेज 3 पढ़ देना, ठीक है?
जिंदगी में जो तुम्हारे पास नहीं, उसके बारे में सोचना